हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शनल यानी अनुपात और समानुपात के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 400 कर्मचारी वाली एक फैक्ट्री में पुरुष कर्मचारी की संख्या का महिला कर्मचारी से अनुपात 5:3 है। फैक्ट्री में 87.5% नियमित कर्मचारी है। यदि 92% पुरुष कर्मचारी नियमित कर्मचारी है तो नियमित महिला कर्मचारी का प्रतिशत कितना है। ठीक है, सबसे पहला क्या बोला जा रहा है कि फैक्ट्री में पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात कितना है, 5:3। ठीक है, मान लेते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है। ठीक है, ये पुरुष हो गया और महिला हो गया। तो पुरुष और महिला का अनुपात कितना है, 5:3 यही दिया गया है। पुरुष और महिला का अनुपात कितना दिया है, 5:3। उसमें देखो तो क्या बोला जा रहा है कि फैक्ट्री में 85% जो है वो नियमित कर्मचारी है, यानी कि टोटल में से मेल और फीमेल मिला के टोटल में से 400 में से 87.5% जो है वो क्या है, नियमित कर्मचारी है। और यदि 92% क्या है, पुरुष कर्मचारी नियमित है। ठीक है, यानी कि नियमित यानी कि रेगुलर। ठीक है, नियमित यानी कि रेगुलर। रेगुलर जो है आपका पुरुष कितना है, 92% है। ठीक है, और अगर टोटल बोला जाए, ठीक है, टोटल यानी कि फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री में कौन है, मेल और फीमेल। फैक्ट्री में कौन है, मेल और फीमेल। टोटल अगर देखा जाए तो टोटल कितना नियमित है, 87.5%। ठीक है, टोटल कितना रेगुलर है, 87.5%। तो आपसे पूछा जा रहा है कि तो नियमित महिला कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है, यानी कि ये कितना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, रिवर्स डेविएशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि इसमें मेल और फीमेल का अनुपात कितना है, 5:3। ठीक है, उसमें से 92% मेल जो है, पुरुष जो है वो रेगुलर है। ठीक है, फीमेल कितना है वो पता करना है, और मेल और फीमेल मिला के जो रेगुलर है, ठीक है, यानी कुल फैक्ट्री में जो रेगुलर है वो कितना है, 87.5। ठीक है, तो फीमेल भी जो होगा वो 87.5% हम मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर एक बार देखा जाए, ठीक है, तो मेल देखो तो ये टोटल जो है 87.5% है। ठीक है, लेकिन मेल 92% है। तो कितना ज्यादा है, देखो तो कितना ज्यादा है ये, 87.5। 92 में से 87.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4.5। ठीक है, 87.5 में से 92 में से 87.5 घटाते हैं, पहले 88 घटाते हैं तो 4 बचेगा, 0.5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4.5। ठीक है, तो ये हो गया 4.5, कितना पे, 5 पे। ठीक है, कितना प्रतिशत अधिक है, 4.5 कितना पे, 5 पे। तो यानी कि इससे ये अधिक है। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना, 5 × 4.5%। ठीक है, और कितना पे हो रहा है, 3 महिला पे। ठीक है, तो यानी कि कितना पे, 3 पे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको काटेंगे तो, सॉरी इसको काटेंगे तो 1.5 हो जाएगा, 1.5%। ठीक है, तो अब 1.5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 15×5 = 75, यानी 7.5। 87.5 में से 7.5 घटाएंगे तो कितना प्रतिशत आ जाएगा, 80%। यानी आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी कि फीमेल कितना नियमित है, 80%। किसी हॉस्टल का खर्च आंशिक रूप से चर है जो छात्रों की संख्या के अनुक्रम चर है जो छात्रों की संख्या के अनुक्रमानुपाती है तथा बाकी भाग निश्चित है। ठीक है, यदि 120 छात्रों का खर्च 8,400 रुपया है तथा 150 छात्रों का खर्च 10,000 रुपया है तो 330 छात्रों का खर्च ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो क्या बोला जा रहा है, हॉस्टल का जो खर्च है वो आंशिक रूप से चर है जो छात्रों की संख्या के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, और बाकी खर्च एक बाकी भाग निश्चित है। ठीक है, कुछ भाग जो है निश्चित है। ठीक है, मान लेते हैं कि एफ भाग क्या है, निश्चित है। ठीक है, और आंशिक रूप से चर है जो छात्रों की संख्या पर निर्भर करता है। मान लेते हैं कि एस छात्र है। ठीक है, तो एस, एक छात्र पर एस खर्च है,
और कुछ भाग क्या है, नियमित है। ठीक है, तो एक छात्र पर अगर एस खर्च है तो कितना छात्र है, 120 छात्र, तो 120 एस। ठीक है, और कुछ जो पैसा जो खर्च है वो नियमित है, जैसे बिजली बिल है, जो भी है वो फिक्स है, एक प्राइस है, और बाकी जितना छात्र रहेगा उतना खर्चा होगा, यानी कि फिक्स और 120 प्लस एस जोड़ दिया जाए तो ये कितना आ रहा है, 8,400। ठीक है, और दूसरा क्या बोला जा रहा है, 150 छात्रों का खर्च कितना है, 10,000। ठीक है, तो यानी कि इसका भी अगर फिक्स प्लस कितना, 150 एस जोड़ दिया जाए तो ये कितना हो जा रहा है, 10,000। ठीक है, ये कितना हो जा रहा है, 10,000। अब देखो आपको क्या निकालना है, 330 छात्रों का संख्या। तो इस दोनों को अगर हम माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो माइनस करेंगे तो एफ एफ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम लिख दे रहे हैं एक बार, एफ प्लस 150 एस बराबर क्या हो जाएगा, 10,000। ठीक है, अगर इसको माइनस कर दिया जाए, इस दोनों को माइनस कर दिया जाए तो ये खत्म हो जाएगा। 120 एस में से 150 एस गया तो कितना बचेगा, 30 एस। ठीक है, बराबर इधर 8400 में से 10,000 चले गया तो कितना बचेगा, 1600। ठीक है, 1600 बच गया, यानी कि 30 एस का कितना आ रहा है, 1600। 30 स्टूडेंट का खर्च कितना आ रहा है, 1600। ठीक है, अब आपको कितने छात्रों का चाहिए, 330 छात्रों का। ठीक है, तो 330 अगर छात्रों का चाहिए खर्च, तो फिक्स तो जितना लग रहा है लगेगा ही। ठीक है, जितना लग रहा है, तो 150 अगर छात्र का इतना है, ठीक है, तो इसमें से और आप जोड़ दो 180। 180 स्टूडेंट का खर्च अगर जोड़ देंगे तो 330 नहीं हो जाएगा, 150 और 180, 330 हो गया। ठीक है, तो 330 के लिए इसमें कितना जोड़ना होगा, 330 के लिए, तो 30 छात्र का 1600 है। ठीक है, तो 30 छात्र का अगर 1600 है तो इसका कितना गुना होगा, 6 गुना करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 180 छात्र। ठीक है, इधर भी कितना गुना हो जाएगा, 6 गुना, यानी कि 9600। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, 9600 हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 9600 ऐड करेंगे तो 00691, यानी 19,600 हो जाएगा 330 छात्रों का खर्च, यानी ऑप्शन बी। एक फार्म में बिजली बिल का एक भाग नियत रहता है और दूसरा भाग खपत की नई बिजली की यूनिटों की संख्या के आधार पर परिवर्तित होता है। ठीक है, यदि एक महीने में 480 यूनिट बिजली की खपत होने पर बिल 1620 था, दूसरे माह में 690 यूनिट बिजली खर्च होने पर बिल आरएस 2250 था। यदि अगले माह में 500 यूनिट बिजली की खपत हुई तो उस माह का बिल कितना होगा। ठीक है, कुछ एक भाग क्या है, नियत है। ठीक है, कुछ भाग मतलब फिक्स है, जैसे मान लो कि 100 रुपया फिक्स है, उसके बाद जितना यूज करोगे उतना आएगा। ठीक है, तो एक भाग क्या है इसका, फिक्स है, मान लेते हैं कि एक भाग क्या है, फिक्स है, और बाकी जो यूज करेंगे, ठीक है, मान लेते हैं कि एक यूनिट का चार्ज है यू। ठीक है, तो 480 यूनिट का कितना हो जाएगा, 480 यू। ठीक है, बराबर फिक्स जितना आ रहा है वो आएगा ही, और जितना यूनिट यूज करोगे उसका दोनों का मिला के 480 यूनिट यूज हो रहा है तो कितना आ रहा है, 1620 रुपया। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, 690, यानी कि फिक्स प्लस 690 यूनिट अगर यूज हो रहा है तो फिर कितना आ रहा है, 2250 आ रहा है। ठीक है, इतना ही आ रहा है। तो अब पूछा जा रहा है आपको, तो 500 यूनिट का पूछा जा रहा है, अगर हम इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो एफ एफ फिक्स वाला खत्म हो जाएगा, 690 में से 480 गया तो कितना बचेगा, 012, 210 यूनिट बचा, और इधर 1620 में से 2250 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो 1700, 550 और 80। ठीक है, तो 600 हो जाएगा 30। ठीक है, तो जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, 21 तिया 63, यानी कि एक एक यूनिट का कितना आ जाएगा, 3 रुपया। ठीक है, एक यूनिट का कितना आ जाएगा, 3 रुपया। आपको कितने यूनिट का चाहिए, 500 यूनिट का चाहिए ना, तो 500 यूनिट का चाहिए तो फिक्स प्राइस हमको पता नहीं है, फिक्स प्लस कितना चाहिए, 500 यूनिट। अगर
एफ प्लस 480 यू दिया है आपको 1620, ठीक है। तो एक यूनिट का 3 है, तो 480 में से कितना यूनिट जोड़ेंगे, 20 यूनिट और जोड़ देंगे, ठीक है। तो 20 यूनिट अगर इधर जोड़ रहे हैं तो इधर कितना जोड़ेंगे, 60 जोड़ेंगे, ठीक है। इधर कितना जोड़ेंगे, 60। तो ये कितना हो जाएगा, 1680, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। एक महिला ने पनीर की कुछ मात्रा खरीदी, उसका आधा सोमवार को, शेष का आधा मंगलवार को। यह प्रक्रिया गुरुवार तक चलती रही। सोमवार से गुरुवार तक उसने कितनी मात्रा का सेवन किया, ठीक है। इसमें देखो क्या बोल रहा है, शेष का आधा, ठीक है। तो यहाँ क्या लग जाएगा, सक्सेसिव लग जाएगा, ठीक है। क्या लग जाएगा, सक्सेसिव लग जाएगा। तो जितना खरीदी, ठीक है। तो सोमवार को आधा यूज की, यानी कि मंडे को आधा यूज की, ठीक है। जितना बचा उसका फिर आधा यूज की, कब, ट्यूसडे को, ठीक है, यानी मंगलवार को। फिर जितना बचा उसका आधा कब यूज की, बुधवार को। जितना बचा फिर उसका आधा कब यूज किया, शुक्रवार, गुरुवार को, ठीक है। तो ये सक्सेसिव लग गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/16। तो बचा कितना पनीर, 16 अगर खरीदा गया था, ठीक है, 16 प्रारंभ में खरीदा गया था, ठीक है। तो एक आपका क्या हुआ, फाइनली लास्ट में बचा, ठीक है। ये आपका हिंदी में ही लिख देते हैं, प्रारंभ में था और ये अंतिम में, ठीक है। ये आपका अंतिम में था। तो अंतिम में 1/16 बच रहा है, तो 1/16 का मतलब कितना होता है, 6.25%, ठीक है। 1/16 का मतलब कितना होता है, 6/25%। उसके पास क्या हो रहा है, पनीर बच रहा है, ठीक है। तो इतना क्या हुआ, बचा, ठीक है। तो यूज कितना हुआ होगा, तो टोटल जो पनीर होगा वो 100% होगा, उसमें से 6.25% क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, ठीक है, बच रहा है, ठीक है। तो यूज कितना हुआ, 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 93। और एक में से 0.25 माइनस कर देंगे तो 75%। तो कितना हो जाएगा, 93.75%। यदि किसी तालाब को वर्षा के जल से भरने में 42 दिन लगते हैं, यदि पानी का स्तर हर दिन दोगुना हो जाता है तो 1/16 तालाब को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। 42 दिन भरने में, फुल होने में कितना टाइम लग रहा है, देखो 42 दिन, ठीक है। फुल होने में कितना दिन लग रहा है, 42 डे लग रहा है, ठीक है। यदि पानी का स्तर हर दिन दोगुना होता है तो 1/16 तालाब भरने में, तो हर दिन कितना हो रहा है, दोगुना, ठीक है। कितना हो रहा है, सॉरी, हर दिन कितना हो रहा है, दोगुना, ठीक है। कितना गुना हो रहा है, दोगुना। अगर उल्टा हम देखें, हर दिन अगर दोगुना हो रहा है तो इधर से पीछे से आए तो ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। पीछे अगर आएंगे तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यानी कि 42 दिन पूरा भरने में लग रहा है, ठीक है। तो 1/2 भरने में, यानी कि 41 दिन में कितना भरेगा, 41वें दिन में जो है इसका आधा भरेगा, ठीक है। और फिर 40वां दिन जो है वो कितना भरेगा, 1/, इसका आधा, ठीक है। तो 1/2 का आधा कितना हो जाएगा, 1/4, ठीक है। 39वां दिन देखा जाए तो 1/4 का आधा भरेगा, यानी 1/8, ठीक है। फिर कितना, 38वां दिन कितना भरेगा, 1/8 का आधा, यानी 1/16, ठीक है। तो किस दिन भर जाएगा 1/16 तक, 38वें दिन तक। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर, ठीक है। उल्टा इसमें करना है, अगर हम सामने आगे से जा रहे हैं कि दो गुना हो रहा है, ठीक है, तो पीछे से आएंगे तो क्या हो जाएगा, आधा होते जाएगा, ठीक है। तो पहला दिन इसका दो गुना, 1/16 का दो गुना देखो तो 8 हो रहा है, 1/8 का दो गुना 1/4 हो रहा है, 1/4 का दो गुना 2 हो रहा है, तो दो को दो, 1/2 का दो गुना कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, यानी फुल हो जाएगा जिस दिन, ठीक है। एक ज्वेलरी शॉप के मालिक ने हीरों की रखवाली के लिए 3 चौकीदार को रखा, लेकिन एक चोर शॉप के अंदर घुस गया और उसने कुछ हीरे चुरा लिया, ठीक है। बाहर निकलते वक्त वह प्रत्येक चौकीदार से मिला और उसने
प्रत्येक चौकीदार को अपने पास बचे हीरे का आधे हिस्से के साथ दो हीरे दिए। ठीक है, आधा हिस्सा के साथ दो हीरा और दिया। अंत में उसके पास एक हीरा बचा। ज्ञात कीजिए उसके पास कितने हीरे चुराए गए थे। लास्ट में जो है यानी इसमें भी उल्टा करेंगे। ठीक है, लास्ट में उसके पास कितना बचा, हीरा एक बचा। और चौकीदार कितना था, तीन चौकीदार रखा था। तीन चौकीदार रखा था तो तीनों चौकीदार से मिला होगा। ठीक है, तो पहले तीसरा उल्टा आएंगे तो तीसरा चौकीदार, फिर दूसरा चौकीदार और फिर पहला चौकीदार। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि इसमें देखना, बाहर निकलते वक्त वह प्रत्येक चौकीदार को मिला और उसके चौकीदार के प्रत्येक बचे आधा। ठीक है, अगर इधर से जा रहा था, ठीक है, सीधा जा रहा था तो उधर से मतलब कितना आ रहा था, पहला से मिला तो क्या हुआ, आधा का आधा दिया। ठीक है, और फिर प्लस दो दिया। ठीक है, यही बोल रहा है। ठीक है, जब बाहर निकलने लगा लास्ट में उसके पास एक बचा। ठीक है, तो जब बाहर निकलने लगा तो पहला से जब मिला होगा वो तो कितना दिया होगा, आधा, और जितना होगा उसका आधा और दो। ठीक है, तो अगर उल्टा देखा जाए तो ये क्या किया होगा, पहले -2 और गुने दो। ठीक है, -2 पहले क्या होगा, अगर आधा फिर +2 दे रहा था। ठीक है, आधा और +2 दे रहा था तो बाहर निकलते समय उल्टा अगर देखा जाए, ठीक है, तो उल्टा देखा जाए तो पहले दो ले रहा होगा, फिर दो गुना हो रहा होगा। ठीक है, सॉरी सॉरी, हीरे दो दिए। ठीक है, आधा और -2 होगा ना, सॉरी, ये दो दे रहा है तो घट रहा होगा ना, इसके पास हीरे का संख्या जो है वो घट रहा होगा, यानी उल्टा आएंगे तो प्लस होगा। ठीक है, तो अब देखो एक उसके पास था तो दो उल्टा अगर देखें, ठीक है, दो दो आया होगा यानी कि 1 + 2 3, 3 का 2 गुना 6। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखते हैं, इस 6 में 6 + 2 8 दूनी 16। ठीक है, और 16 2 18 दूनी 36, यानी उसके पास हीरा कितना होगा, 36 होगा। ठीक है, 36 का आधा 18। ठीक है, 36 का आधा 18 और दो, एक सेकेंड। हाँ, ठीक है, तो कितना हो गया हीरा, 36। ठीक है, डी नंबर। एक सज्जन ने कुछ बच्चों का दावत निम्न तरीके से करने का फैसला किया। वह टॉफियों के अपने कुल कुल स्टॉक का आधा हिस्सा और एक अतिरिक्त टॉफी पहले बच्चे को देता है और शेष स्टॉक का आधा हिस्सा का एक अतिरिक्त के साथ दूसरे को देता है और इस फैशन को जारी रखता है। 5 बच्चों का दावत करने के बाद बाद उनका कुल स्टॉक समाप्त हो जा गया। शुरू में उनके स्टॉक में कितना टॉफी थे। ठीक है, लास्ट में जो है उसके पास 0 टॉफी बचा और बच्चा कितना था, 5 बच्चा था। ठीक है, कितना बच्चा था, 5 बच्चा था। तो फिफ्थ बच्चा को जब वो मिला होगा, ठीक है, फिफ्थ वाले उल्टा आते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें देखा जाए तो पहले क्या हो रहा था, इधर से अगर जा रहा है, ठीक है, सीधा अगर जा रहे हैं तो क्या बोला जा रहा है, टॉफियों के कुल स्टॉक का आधा। ठीक है, आधा यानी कि 1/2 दे रहा है। ठीक है, और एक अतिरिक्त टॉफी दे रहा है यानी कि एक भी और एक अतिरिक्त दे रहा है तो -1 होगा। ठीक है, तो अगर इधर से देखा जाए तो वो क्या होगा, +1 हो जाएगा और आधा हो रहा है तो गुना 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इसका +1 0 +1 गुने 2 तो 2 हो गया। ठीक है, फिर 2 + 3 गुने 2 6 हो गया। ठीक है, 6 + 1 7 दूनी 14 हो गया। ठीक है, 14 1 15 दूनी 30 हो गया। कितने स्टूडेंट, 5 तक ना, 5 4 3 2, तो 30 1 31 दूनी 30 1 31 दूनी 62, यानी कि फर्स्ट जब फर्स्ट के पास आया होगा तो कितना होगा चॉकलेट, 62 चॉकलेट होगा। ठीक है, स्टॉक में कितना चॉकलेट था, 62 चॉकलेट था। तो आंसर कितना हो गया, सी नंबर। ठीक है, 62।
पी, क्यू और आर के पास कुल मिलाकर 180 कैंडी है, ठीक है। पी, क्यू और आर प्रत्येक को उतना ही कैंडी देता है जितना कि उनके पास पहले से है, ठीक है। इसके बाद आर क्यू को उसके आधी संख्या में कैंडी देता है जितनी क्यू के पास पहले से है। आर भी पी को उससे दो गुनी संख्या में कैंडी देता है जितना पी के पास पहले से ही है। अब उनमें से प्रत्येक के पास समान संख्या में कैंडी है। पी पी और आर के पास आरंभ में जितनी संख्या में कैंडी थी उनका क्रमशः अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, अब उनमें से प्रत्येक के पास कितना है, समान संख्या में कैंडी है, ठीक है। यानी पी है, क्यू है और आर है, ठीक है। इतना सारा कुछ करने के बाद लास्ट में जो उस लोगों के पास कैंडी है वो कितना है, इक्वल है, ठीक है। तो 180 में से तीनों को इक्वली बांटा जाएगा तो 60-60 होगा, ठीक है। 60-60 होगा। अब हम लोग इधर से चलेंगे, ठीक है, पीछे से क्या बोला जा रहा है फर्स्ट में, लास्ट में क्या बोला जा रहा है, आर भी, आर जो है पी को उससे दोगुनी संख्या में कैंडी देता है। किसका किसके बारे में बोला जा रहा है, आर और पी के बारे में, ठीक है। तो आर जो है पी को, आर पी को उससे दोगुनी संख्या में चॉकलेट देता है, ठीक है। यानी कि अगर आर के पास एक है, ठीक है, तो पी को कितना दे रहा है, उससे दोगुनी दे रहा है। यानी कि पी के पास कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है, तो 3 के पास कितना है, 60 है। तो आर के पास कितना होगा, 3 का 60 है तो एक का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी सॉरी, आर भी पी को उससे दोगुनी संख्या में कैंडी देता है जितना पी के पास पहले से है। सॉरी सॉरी, देखो क्या बोला जा रहा है, अगर उल्टा देखा जाए, आर भी पी को उससे दोगुनी संख्या में कैंडी देता है जितना, जितनी पी के पास पहले से ही है, ठीक है। तो मान लेते हैं पी के पास पहले से कितना है, एक है, ठीक है। तो इससे दोगुनी दे रहा है कितना, आर को। तो आर के पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 1 3। यानी आर के पास ये वाला जो है, आर के पास कितना हो गया, 60 है पहले, ठीक है। आर के पास कितना है, 60 है। तो पी के पास कितना बचेगा, 20 बचेगा। 3 अगर 60 है तो एक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 3 बिसाही 60 तो एक बिसाही 20 हो जाएगा। यानी पी के पास कितना बचा, 20 बचा। और आर के पास कितना हो जाएगा, 60, इसका 60 और इसका 60, 120 होना चाहिए था, इसके 20 है, इसके पास कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और क्यू के पास कुछ परिवर्तन बोला नहीं है तो क्यू के पास कितना रहेगा, 60 ही रहेगा, ठीक है। अब आते हैं उसके ऊपर वाले लाइन पे, इसमें क्या बोला जा रहा है, आर क्यू को उससे उसके आधे संख्या में कैंडी देता है जितना क्यू के पास पहले से है, ठीक है। आर जो है क्यू को उसके आधी कैंडी देता है, ठीक है। यानी क्यू क्यू क्या करता है, दो का आधा कितना हो जाएगा, एक। ये 3 किसको देता है, आर को, ठीक है। किसको देता है, आर को। तो 2 1 3 हो जाएगा आर के पास। तो आर के पास देखो कितना है, आर के पास 60 है। तो क्यू के पास कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। आर के पास कितना है, 60 है, तो क्यू के पास कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। तो इस दोनों का मिला के 160 होना चाहिए था, क्यू और आर का मिला के 160। तो 40 इसके पास है तो इसके पास कितना हो जाएगा, 120, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। और ये इसके पास तो पी के पास पहले से जितना था उतना ही रहेगा। अब फिर क्या बोला जा रहा है कि पी, क्यू और आर प्रत्येक को उतना ही कैंडी देता है जितने की उनके पास पहले से है, ठीक है। पी क्या करता है, क्यू और आर को उतना ही कैंडी देता है जितना क्या है, पी के पास पहले से है, ठीक है। तो पी के पास पहले जितना था उतना ही कैंडी क्या करता है, दोनों को देता है, ठीक है। तो पी के पास कितना होगा जो कि दोनों को देगा। तो अगर एक सेकेंड, पी, क्यू और आर को प्रत्येक को उतना ही कैंडी देता है जितना कि उनके पास पहले से है। तो अगर जितना है इसके पास, ठीक है, तो जितना है कितना है, 40 है और इसके पास 120 है। तो ये 40 कब हुआ होगा,
जब इसको कुछ मिला होगा, ठीक है, और इसका 120 कब हुआ होगा, जब इसको कुछ मिला होगा, ठीक है। तो कितना बोल रहा है, जितना है उतना ही मिला, ठीक है। तो इसको 40 है तो इसके पास कितना होगा, पहले से 20 होगा, तो ही ना, इसको 20 मिला होगा तो ही ना 40 हुआ होगा। इसका 120 हो गया तो कितना मिला होगा, जो 120, तो उतना ही मिला होगा जितना मिला होगा, यानी कि इसके पास 60 होगा तो ही ना 60 मिला होगा, तो इसको 120 हुआ होगा। तो 60 20 80 हो गया यहाँ से, तो इसके पास कितना होगा, 100 होगा, ठीक है। तो अब देखो किसका बोला जा रहा है, पी और आर का अनुपात, यानी पी और आर का अनुपात 100 अनुपात 60 है, ठीक है, 100 अनुपात 60 है। तो इस दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 5/60, 3/, 5/100, 3/60, यानी 5/3, ऑप्शन डी नंबर। एक ट्रेन स्टेशन पी से यात्रियों की संख्या एन के साथ चलना शुरू होती है। स्टेशन क्यू पर 20% यात्री उतर जाते हैं और 50 यात्री चढ़ जाते हैं, ठीक है। स्टेशन आर पर 40% यात्री उतर जाते हैं और 10 यात्री चढ़ जाते हैं। यदि ट्रेन में कुल 520 यात्री बचे हैं तो एन का मान क्या करें, ठीक है। देखो, मान लेते हैं कि एन यहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या हो रहा है कि शुरू में क्यू स्टेशन पर 20% यात्री उतर जाते हैं, यानी कि 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, ठीक है। 20% का मतलब 1/5, और उतर गया तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि एन जो होगा 5, 5 में से 1 गया, 5/4 में होगा, ठीक है। पहले 5 होगा, उसका 20% उतर गया तो कितना बचा, 4 बचा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर चढ़ गया 50 यात्री, यानी प्लस 50 यात्री चढ़ गया, ठीक है। फिर क्या बोला जा रहा है, आर स्टेशन पर 40% यात्री उतर गए, ठीक है। तो 40% का मतलब 2/5, ठीक है, और उतर गया यानी माइनस, ठीक है। तो 5 से घटकर कितना हो गया, फिर 2 घट गया तो कितना बचा, 3, ठीक है। और फिर क्या बोल रहा है कि उतरे और 10 यात्री चढ़ गए, यानी प्लस 10 हो गया। तो लास्ट में आपके पास कितना बचा, 520, ठीक है, 520। 10 यात्री चढ़ने के बाद 520 है, यानी कि 10 यात्री, उल्टा अगर देखें, 10 यात्री चढ़ने के बाद 520 है, तो यहाँ कितना होगा, 510 होगा, ठीक है। यहाँ कितना होगा, 510 होगा, तो ही ना 10 यात्री चढ़ने के बाद 520 हुआ होगा। तो ये कितना गुना हो रहा है, देखो, तो 170 गुना हो रहा है। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, 170 गुना, यानी 850, ठीक है। तो 50 यात्री चढ़ने के बाद 850 है, यानी कि 50 यात्री चढ़ने के बाद 850 है, तो इससे पहले कितना होगा, 800 होगा, 50 माइनस हो जाएगा। तो 4 यूनिट का वैल्यू 800 है, यानी कितना गुना, 200 गुना। तो 5 का एन का मान कितना हो जाएगा, 200 गुना, यानी 1000, ऑप्शन ए नंबर। एक स्कूल में स्टूडेंट की संख्या का 5/12 हिस्सा लड़कियां हैं और बाकी लड़के हैं, ठीक है। लड़कों की संख्या का 4/7 हिस्सा 14 साल से कम उम्र का है और लड़कियों की संख्या का 2/5 हिस्सा 14 साल या उससे ज्यादा उम्र का है। अगर 14 साल से कम उम्र के स्टूडेंट की संख्या 1120 है तो स्कूल में स्टूडेंट की संख्या कितनी है। स्टूडेंट जो है वो क्या है, बॉयज है और गर्ल्स है, ठीक है, यही है, बॉयज और गर्ल्स है। अगर हम स्टूडेंट का कितना है, 5/7 लड़कियां हैं, ठीक है, तो टोटल अगर 12 है, ठीक है, टोटल ये टोटल है, ठीक है, अगर टोटल 12 है, ठीक है, तो उसमें से 5 क्या हो जाएगा, गर्ल हो जाएगा, तो बॉयज कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी 7/5 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम टोटल स्टूडेंट 12 का 5/7 निकालें, ठीक है, तो 12 से 12 कट जाएगा, 5 लड़कियां बचेगी, ठीक है। तो 7/5 हो गया बॉयज और गर्ल्स का रेशियो, ठीक है, इतना बात क्लियर है। अब क्या बोला जा रहा है इसमें, 14 साल से नीचे, ठीक है, 14 साल से नीचे यानी 14 माइनस, ठीक है, 14 साल से नीचे जो है लड़कों की संख्या 4/7 हिस्सा 14 साल से कम उम्र का है, ठीक है। तो लड़कों का जो संख्या है वो
4/7 हिस्सा 14 से कम साल का है, तो 7 है टोटल, तो इसका कितना गुना 4/7 गुना 4/7 गुना 4/7 गुना करेंगे तो 7 कट जाएगा, यानी 4 आ जाएगा। लड़कों का संख्या 14 साल से कम। अब लड़कियों की संख्या देखो तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, लड़कियों की संख्या 2/5 हिस्सा 14 साल या उससे ज्यादा उम्र का है। तो 2/5 जो है, 2/5 ये क्या है, गर्ल है 14 साल से प्लस की, ठीक है। तो 14 साल गर्ल का जो होगा, 14 साल से कम उम्र वाला जो होगा वो टोटल क्या होगा, 2/5 है तो गर्ल कितना हो जाएगा 3/5। एक में से टोटल मान लेंगे 1, ठीक है, 1 में से 2/5 माइनस करेंगे तो 3/5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 3/5 14 साल से कम का है, ठीक है। तो 3/5, 5 से 5 कट जाएगा, यानी सॉरी 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 14 साल से कम उम्र का बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना आ गया, 4:3। तो और इसमें देखो तो क्या बोला है, 14 साल से कम उम्र के स्टूडेंट का कुल संख्या कितना है, 1120। 14 साल से कम उम्र के टोटल स्टूडेंट यहाँ देखो तो कितना है, 437, ठीक है। और 7 यूनिट का ही वैल्यू कितना दिया है, 1120, ठीक है। तो ये कितना गुना है देखो तो 160, 16 × 112 होता है, ठीक है। तो एक जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे, 160 गुना। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो स्कूल में स्टूडेंटों का कुल संख्या, तो स्टूडेंट कितना है 7 और 5, ये 7 और 5 12, ठीक है। तो 12 यूनिट है, कितना गुना हो जाएगा 160 गुना, ठीक है। तो जीरो हो जाएगा, 16 दूनी 32 का 2 बाकी रहा 3, 16 का 16 3 19, यानी 1920 छात्र।